अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कह रहे हैं और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ग्रीन लाइन मंसूबे का। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कल मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध ने बस में सफर किया, इंतजामात का जायजा लिया। असद उमर बोले, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 5 मंसूबे शामिल थे, दीगर 4 मंसूबों पर भी काम जारी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, 13 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची को एक बस तक नहीं दी। खत्म हुआ कराची वालों का इंतजार, सफर नहीं रहेगा अब दुश्वार, ग्रीन लाइन सड़क पर आने को है तैयार। वजीर आजम इमरान खान जुम्मे को इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ग्रीन लाइन का सफर किया। बचपन की यादें भी ताजा की। वफाकी वजीर असद उमर बोले, साबिक हुकूमत ने बसों का ऑर्डर तक नहीं दिया था। मंसूबा मुकम्मल तो क्या होना, जिस वक्त वो 2018 मई के 31 को हुकूमत खत्म हुई मुस्लिम लीग नून की, ना कोई बसों का ऑर्डर प्लेस हुआ था, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम का ऑर्डर प्लेस था, ना पेमेंट सिस्टम का कोई ऑर्डर प्लेस था, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऑर्डर प्लेस था। मतलब होना तो दूर की बात, उस काम को शुरू भी नहीं किया गया था। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि पीपी हुकूमत 13 साल में एक बस तक न चला सकी। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को एक बस तक नहीं दी। अब उम्मीद है कि शायद ये ग्रीन लाइन को देखते हुए वो भी इसके कंपटीशन में आ जाए और एक हेल्दी कंपटीशन होगा कि अगर कराची की तरक्की के अंदर एक ऐसा कंपटीशन हो जिससे शहरियों को सहूलत मिले। बसें 25 दिसंबर तक आजमाइशी बुनियादों पर चलाई जाएंगी, जिसके बाद उसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अवामी मंसूबे पर क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश, कराची वालों को सहूलत मिली नहीं कि तख्तियां लगाने की जंग पहले से शुरू हो गई। नून लीग के अरकान ग्रीन लाइन मंसूबे का अलामती इफ्तिताह करने पहुंच गए। पुलिस और रेंजर्स ने डंडे बरसा दिए। एहसन इकबाल की कयादत में लीगी कारकुनों का दस्ता आजमाबाद पहुंचा। इंतजामिया ने ट्रैक पर जाने से रोका तो कारकुनों ने हुल्लड़बाजी की। एहलकारों ने लाठी चार्ज करके मुंतशिर कर दिया। क्रेडिट बटोरने की जंग, ग्रीन लाइन मंसूबे पर किसकी तख्ती लगेगी, फड्डा खड़ा हो गया। वजीर आजम से पहले लीगी रहनुमा एहसन इकबाल इफ्तिताह करने पहुंच गए। नाजमाबाद पहुंचने पर एक तरफ थे मत वाले तो दूसरी जानिब थे पुलिस वाले। एहलकारों ने लीगी कारकुनों को रोका तो तल्ख कलामी और गर्मा गर्मी के बाद बात धक्कम पेल तक पहुंच गई। सूरत-ए-हाल कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स एहलकार भी पहुंच गए। एहसन इकबाल बोले, रेंजर्स से पुलिस का काम लिया जा रहा है। आज जब हम इस मंसूबे के इफ्तिताह के लिए यहाँ पहुंचे तो हुकूमत ने बदतरीन रियासती दहशत गर्दी का मुजाहरा किया और इन मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और सहाफियों के ऊपर रेंजर्स को हमला करने का हुक्म दिया गया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा, जिनका मंसूबा था उन्होंने इफ्तिताह कर दिया। आज उसका हमने इफ्तिताह कर दिया है। इमरान खान साहब, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इफ्तिताह हो चुका है। जिन्होंने इफ्तिताह करना था उनकी आप तख्ती ना हटाएं आके। लीगी रहनुमाओं ने पीटीआई हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। उधर वफाकी वजीर असद उमर ने मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रख लिया। एहसन इकबाल की जानिब से मंसूबे के इफ्तिताह की कोशिश पर कहा, इनकी मिसाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की है। मंसूबा लीगी दौर में शुरू जरूर हुआ लेकिन इसे मुकम्मल हमारी हुकूमत ने किया। एहसन इकबाल साहब की तो इस जो उन्होंने किया है उस पर ज़ाहिर है यही याद आता है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
तो वो अब्दुल्ला दिहाना, उन्होंने काम शुरू किया था इस मंसूबे के ऊपर, मैंने अभी आपके सामने रख दिया उन्होंने जो काम किया था। अब अगर उनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था कि एक ट्रैक बिछा दिया जाए और उसके ऊपर ना बस हो, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ना कोई पेमेंट सिस्टम हो, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट हो, तो पता नहीं शायद उनके जहन में तस्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो है वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। अगर ये मंसूबा उनके जहन में था तो वाकई उन्होंने मुकम्मल कर दिया था, लेकिन ये जो बस का मंसूबा है ये जाहिर है इसका बिल्कुल इब्तिदा उन्होंने जरूर की, लेकिन इसका जो असल काम है वो सारा इस हुकूमत के आने के बाद हुआ। मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू किया जाने वाला ग्रीन लाइन मंसूबे का ट्रैक 26 किलोमीटर पर है। मंसूबा 2 फेज में मुकम्मल होगा। पहला फेज सुरजानी से गुरु मंदिर 18 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। दूसरा फेज गुरु मंदिर से टावर तक होगा। खवातीन और माजूर अफराद के लिए अलहदा नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे साथ मौजूद कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद से। रफत सईद, बताइएगा कल ग्रीन लाइन की इफ्तिताही तकरीब है, क्या सूरत हाल सिक्योरिटी की आप देख रहे हैं? में एक बहुत तब्दीली आएगी और ये ग्रीन लाइन का मंसूबा तकरीबन 6 साल से जो है ये इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में, और ये अब पाया तकमील को पहुंचा है। कराची के शहरी इंतज़ार कर रहे थे ऐसे किसी भी ट्रांसपोर्ट निज़ाम का, और यकीनन इससे कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये मंसूबा अभी भी अधूरा है और बहुत सारी जगहों पर जो है काम होना बाकी है, लेकिन वज़ीर आज़म इसका कल इफ्तिताह कर रहे हैं। और अभी भी आज सुबह भी जो है असद उमर साहब ने ब्रीफिंग दी थी। एक टिकट का एक निज़ाम है, आप ये देख रहे होंगे मेरे सीधे हाथ पर टिकट के लिए एक निज़ाम बनाया गया है। यहाँ पे एक्सीलेटर लगे हुए हैं, उनकी रनिंग टेस्ट हो चुकी है, तमाम चीज़ों को टेस्ट किया जा चुका है। अब वज़ीर आज़म कल सुबह यहाँ आकर इसका इफ्तिताह करेंगे और ये ग्रीन लाइन का मंसूबा 6 साल बाद पाया तकमील को पहुँचेगा। लेकिन जो हमने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर देखा है वो यही है कि उसमें जो है बहुत सारी जगहों पर अभी काम होना बाकी है, अधूरा मंसूबा है जिसे मुकम्मल किया, जिसे कल वज़ीर आज़म जिसका इफ्तिताह कर रहे हैं। जी आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि अपोजिशन के एहतजाज के बाद सिंध का बल्दियाती कानून तब्दील कर दिया गया है। अब मेयर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से नहीं बल्कि शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेयर का उम्मीदवार कोई गैर मुंतखब शख्स नहीं बल्कि काउंसिल का मुंतखब रुकन ही होगा। उनका कहना था कि बल्दियाती निजाम का कानून बनाने के लिए वक्त कम था। वजीर आला सिंध ने कल महंगाई के खिलाफ धरने का ऐलान भी कर दिया। इतना हंगामा डाला, हमें कोई इसमें तो ओपन शो ऑफ हैंड में तो हमारा एज दी सिटिंग गवर्नमेंट बड़ा फायदा है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि जी शो ऑफ हैंड्स हो, इससे फ्रस्ट्रेटिंग होने का। चलो तो हमने उसको भी वापस कर दिया है कि ओपन हैंड से, शो ऑफ हैंड से होगा। जो डिफरेंट इलेक्शंस वो एनी पर्सन की शर्त हटा दी, अब उसको मेंबर, काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा। जमात इस्लामी से पूछे मरहूम नेमतुल्लाह खान क्या किसी काउंसिल के मेंबर थे जब वो मेयर कराची बने थे या नाजिम कराची बने थे? क्या साहब आप किसी काउंसिल के मेंबर थे? पहले एनी पर्सन थे ना। ये कवर नवीद जमील हैदराबाद के एनी पर्सन थे, और एक हंगामा एनी पर्सन। भाई तुम लोग खुद थे। ये सब जो इतराज करने वाले हैं इसके बेनिफिशियरीज रह चुके हैं। पहले रिस्ट्रिक्शन जो हमने बहुत जल्दी की वो ये वजह थी कि हमें 1 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन ने कोई हमें एक्सटेंशन नहीं दी। उन्होंने कहा जी आप कानून बनाएं। इसमें बहुत गुंजाइश है बेहतरी की। अवाम को तवील अरसे के बाद ऐसी हुकूमत मिली है जिस पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हुकूमत पर करप्शन का शक भी नहीं पाया गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 400 अरब रुपए की इजाफी आमदनी सिर्फ ज़राअत के शोबे में हुई है। पाकिस्तान के लोगों को एक तवील अरसे के बाद एक ऐसी सियासी हुकूमत मिली है जिसके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है और एक क्लीन गवर्नमेंट है। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कामयाबी है। तकरीबन 399 अरब रुपया, ये तकरीबन 400 अरब रुपया जो है वो किसानों को पिछले साल अज़ाफ़ी आमदनी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत की करप्शन का पर्दाचाक किया। इस करप्ट टोले को अब घर जाना होगा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान धरने में यही रिपोर्ट्स लहराते थे, अब खुद नई रिपोर्ट देख लें। 90% लोग हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं, 66% के नजदीक मुहिम यकतरफा है। आपको याद है कि 126 दिन का धरना भी जब उन्होंने दिया तो मुख्तलिफ रिपोर्टें लहराते थे उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ। आज की भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें। इमरान खान, पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि करप्शन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा है। रिश्वत का बाजार जो है वो गर्म है
تو یہ وہ عمران خان ہے جو احتساب کا نعرہ لگا کر دھرنے دیا کرتا تھا اور الیکشن سے قبل کہتا تھا کہ 90 دنوں میں کرپشن دور کر دوں گا، کرپشن مٹا دوں گا۔ فیڈرل گورنمنٹ کی خود احتسابی سے 85.9% لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ اس ٹولے کو جسے ہم پر مسلط کیا گیا ہے گھر جانا ہوگا اور پاکستان کے عوام کی ان سے جان چھڑوانی ہوگی۔ دنیا بھر ایک بار پھر سرد جنگ کا خطرہ ہے، مختلف بلاکس بن رہے ہیں، پاکستان کو ان بلاکس کی تشکیل کو روکنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، کہا پہلے بھی بلاک کا حصہ بن کر نقصان اٹھایا، کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کہا مسئلہ کشمیر بندوق سے نہیں مذاکرات سے حل ہوگا، بھارت جان لے وہ پوری آبادی کے سامنے فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ کولڈ وار کی طرف سچویشن جا رہا ہے، بلاکس بن رہے ہیں، اس بلاکس کے بننے کو روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ جو پہلے کولڈ وار تھی اس سے بھی دنیا کو بڑا نقصان ہوا۔ پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھنس جائے اسی، جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے کولڈ وار میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ہندوستان میں ایسی حکومت آئے جس سے ہم لاجک سے اور سینٹی سے بات چیت کر سکیں اور اپنے مسئلے حل کر سکیں۔ اور ہمارا مسئلہ صرف کشمیر کا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ بھی بندوقوں سے اور بم سے نہیں حل ہونے لگا، یہ صرف ڈائلاگ سے حل ہوگا۔ جو بھی کوشش کر رہا ہے ہندوستان کے بندوق کے زور سے اور اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس کر رہے ہیں اور ظلم کر کے کشمیریوں کو دبا رہے ہیں، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ ایک پاپولیشن کے اگینسٹ کبھی جیت نہیں سکتے۔ اگر پاپولیشن کے اگینسٹ جیت سکتے تو امریکہ آج افغانستان میں جیت چکا ہوتا۔ آئندہ عام انتخابات میں آئی ووٹنگ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے معاملے پر حکومت اور الیکشن کمیشن میں کوارڈینیشن مزید بہتر بنانے کے لیے مؤثر رابطے پر اتفاق ہو گیا۔ سربراہ حکومتی کوارڈینیشن کمیٹی وفاقی وزیر شبلی فراز نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے، جس میں الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ اور بلوچستان میں بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ای وی ایم سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شبلی فراز نے پائلٹ ٹیسٹنگ کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی فراہمی کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع الیکشن کمیشن حکام کے مطابق رواں ماہ الیکشن کمیشن کی 3 کمیٹیاں اپنی رپورٹس جمع کرا دیں گی۔ مہنگائی کے صدائے عوام کے لیے حکومت کا ایک اور تحفہ، بجلی 4 روپے 74 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اکتوبر کے مہینے کے لیے ہوگی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ماہ دسمبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اشاروں پر بجلی مہنگی کر کے عمران خان عالمی کٹ پتلی کا روپ دھار چکے ہیں۔ عمران خان قوم کے مجرم ہیں، ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ نومبر کے بلوں میں بجلی کی قیمتوں میں سالانہ اضافہ کر کے عوام کی جیبوں پر پہلے ہی اربوں روپے کا ڈاکہ مارا گیا۔ اب فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں بجلی مزید مہنگی کرنا عوام کا معاشی قتل ہے۔ آئی ایم ایف کے اشاروں پر بجلی مہنگی کر کے عمران خان عالمی کٹ پتلی اور قوم کے مجرم بن گئے ہیں، انہیں معاف نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب اور لاہور کے عہدیداروں نے ملاقات کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ان 133 میں شاندار کارکردگی پر کارکنوں کی تعریف کی اور کہا کہ وہ جلد کارکنوں سے ملاقات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں وارڈ کی سطح پر منظم کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں دودھ کی سرکاری قیمت 120 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے، لیکن دودھ فروش دھڑلے سے 140 روپے فی لیٹر میں دودھ فروخت کر رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں منافع خوروں پر چالان کیے جائیں تو کمشنر کے احکامات پر عمل درآمد ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں صفدر عباس۔ کمشنر کراچی نے کئی سال بعد دودھ کا نیا نرخنامہ جاری کر دیا۔ شہر بھر میں تازہ دودھ 120 روپے فی لیٹر سے زائد پر فروخت نہیں ہوگا، خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا، لیکن کہیں بھی حکم نامے پر عمل نہ ہو سکا۔ ان کو چاہیے کہ چھاپے مارے ان کے اوپر کہ بھائی آپ نے 120 کر دیا ہے تو ان کے اوپر چھاپے مارے، کیوں یہ 140 کا بیچ رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں 140 کا دے گا تو 140 کا لے کے جاتے۔ ڈیری مافیا کی دیدہ دلیری عروج پر ہے، کمشنر کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ دودھ فروش کہتے ہیں مہنگا مل رہا ہے تو سستا کیسے بیچیں؟ 120 تب بکے گا جو پیچھے سے ہم لوگوں کو سستا ملے گا نا بھائی جان۔ سب بات ہوتی ہے پیچھے سے ہم لوگوں کو مال پیچھے سے مہنگا آتا ہے تو اس کے حساب سے ہم سستا تھوڑی بیچ سکتے ہیں۔ ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی نے اسٹیک ہولڈر سے متفق ہوئے بغیر نوٹیفیکیشن جاری کیا جو قابل قبول نہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ آج کے ساتھ ہے